गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले क्वेश्चन का हमने कुछ पार्ट कर लिए थे, कुछ बचे हैं जो आज हम कर लेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आपको सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बच्चों पहुंच सके। तो चलो बच्चों, हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? सातवां पार्ट है। हम 6 पार्ट तो कर लिए थे, ये सातवां पार्ट है। इसको देखना कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भिन्न का है उसको किस समीकरण के रूप में बनाएंगे, रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे, साधारण रूप में। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 1/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 गुणा कोष्टक 1 प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 1/x प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। तो यहां देखो क्या लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 1 व 2 दोनों ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूट के नहीं है, अतः माना p बराबर 1/x प्लस वाई तथा q बराबर 1/x माइनस वाई है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, tan p प्लस 2q बराबर 4। समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इधर वाला है 15 तो 15 बोल सकते हैं आप, 5q बराबर -2। ये लिखा 10p प्लस 2q बराबर 4। समीकरण नंबर 3, ये क्या हो गया, 15 माइनस 5q बराबर -2। समीकरण नंबर 4। अब देखो आपको क्या करना, हम इसको किस विधि से हल करना चाहेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको देखो, अगर मैं इस समीकरण को इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये भी 30। दोनों को क्या बना देंगे, समान बना देंगे। तो आपको क्या करना है, इस वाले को 3 से गुणा करना है, इस वाले को 2 से गुणा करना है। तो क्या करना है, समीकरण पहले ये लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से, व समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से व समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखो 30p, ठीक है, प्लस 6q बराबर 12। इधर वाला क्या निकल के आएगा, 30p माइनस 10q बराबर -8। कितने, -4। कितने, -4। ये समीकरण नंबर 5 हो गया, ये समीकरण नंबर 6, ठीक है। यहां से हमने किया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे, इधर लिख देंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन से कर रहे हैं ना। सॉरी यहां क्या लिखा मैंने, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी कर रहे हैं हम, तो ये विधि कौन सी लगा रहे हैं, विलोपन विधि से लगा रहे हैं। कौन सी विधि लगा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे
विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि से। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी विधि लगा सकते हैं, अगले ने बोला तो है नहीं तो विलोपन विधि लगाएंगे। आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे घटाने से, घटाने पर तो घटाएंगे, देखो ये तो प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का। देखो माइनस के 30 और प्लस के 30 कितने जगह, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया, प्लस के 10 क्यूब प्लस के 6 क्यूब कितने हो गए, 16 क्यूब, बराबर प्लस के 12 और प्लस के 4 कितने हो गया, 16। तो यहां से बच्चों क्या निकल के आया है, क्यू बराबर 16/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 1, क्यू का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब क्यू का मान 1 आ गया। क्यू का मान इस समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, आसानी से मान आ जाएगा। तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये वाला है, तो यहां क्या आएगा, 10p प्लस 2 गुणा 1 बराबर 4। ठीक है, यहां से ये हो गया, यहां से क्या आएगा, 10p बराबर 4 माइनस 2, और यहां से निकल के आएगा, इधर लिख देते हैं ऊपर, ये वाला आ गया। तो यहां से क्या आएगा, 10p बराबर 2, और यहां से p बराबर आएगा 2/10, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/5। हमारे पास p का मान कितना आ गया बच्चों, 1/5, और q का मान कितना आ गया, 1। p का मान 1/5 और q का मान कितना आ गया, 1। अब आसानी से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना। देखो मैंने इसमें विलोपन विधि क्यों लगाई, क्योंकि विलोपन विधि से जल्दी हो जाएगा, मतलब छोटे हो जाएगा। अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं करना, हो उसके जहां तक छोटे के रूप में करना है, तो हमने इसको छोटा बना दिया है। अब यहाँ से क्यू और पी का मान आ गया, अब आसानी से हम क्या एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो फिर आगे करते हैं। तो यहां से करते हैं, यहां तक मिटा देते हैं इसे। अतः हमने माना था कि p बराबर 1/x प्लस वाई तथा q बराबर 1/x माइनस वाई है। तो क्या लिखेंगे, अतः p बराबर 1/x प्लस वाई। p का मान कितना हमारे पास, वहां देखो कितना, 1/5 और x प्लस वाई। अब देखो ये तो इसके पास आएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण कितना था हमारा, उधर वाला जो भी है, इसको समीकरण फिर से क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। इसको फिर से क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अगला देखेंगे अब की बार क्या है, इसी प्रकार क्या है, q बराबर 1/x माइनस वाई। q का मान कितना बच्चों, 1 बराबर x माइनस वाई। ठीक है, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, ये तो इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो यहां से क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 बन गया, इसको फिर हल करेंगे। तो यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि फिर लगा रहे हैं, क्योंकि समीकरण बन के आ गया हमारे पास। तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। अब की बार क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो देखो जोड़ेंगे तो ये वाला a माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 2x बराबर 6 और x बराबर आ गया 6/2। तो काटेंगे कितना आएगा, 3। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3। x का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब 3, x का मान 3 किसी भी दोनों समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे, ये तो समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण
एक में x का मान रखने पर, तो रखेंगे यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ से निकल के आएगा y बराबर 5 माइनस 3, तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 2 और x का मान कितना आ गया 3, ये हमें निकालना था। देखो अभी विलोपन विधि से देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, अगर प्रतिस्थापन विधि से करते तो थोड़ा और बड़ा हो जाता, जो हमारे लिए कठिन हो जाता। तो आप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बात देखो क्वेश्चन में क्या है, ये बात थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैथ अगर 16 में पढ़ोगे तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा। तो आप देखो इसको भी वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। तो इसको लिख सकते हैं a गुणा 3x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या, गुणा में एक लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a गुणा कोष्टक 3x माइनस वाई बराबर 3/4, समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, देखो इसको वाले को, और ये क्या आ जाएगा कोष्टक में 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1/2 गुणा, इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8, समीकरण नंबर 2। तो यहां से क्या आएगा, माना या ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों, ठीक है, दोनों ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूट के नहीं है, अतः माना p बराबर 1/3x प्लस वाई तथा q बराबर 1/3x माइनस वाई है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये तो हो गया p और वो वाला हो गया q बराबर 3/4, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, और ये वाला क्या आएगा 1/2p माइनस 1/2q बराबर माइनस के 1/8, समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको 4। अब देखो इसके नीचे 4 है, फिर में इसके नंबर नीचे क्या है 8, तो क्या करेंगे समीकरण 3 को 4 से व समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर, क्यों किया हमने, क्योंकि इस जो आगे अचर पद लिखा है भिन्न के रूप में, इसको भिन्न से हटा के क्या बनाएंगे साधारण रूप में बनाएंगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अब अंदर क्या आएगा 4p प्लस 4q बराबर 3, समीकरण नंबर दे देंगे 5, और ये क्या निकल के आएगा, इधर वाले 8 से करेंगे तो ये होगा 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1, तो समीकरण नंबर 6। फिर देखो इसमें ये दोनों चर क्या है, अगर इससे प्रतिस्थापन विधि लगाएं जोड़ने पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो यहां से आएगा 4p प्लस 4q बराबर 3, ठीक है, और यहां से क्या आएगा 4p माइनस 4q बराबर माइनस 1, नीचे लिखेंगे जोड़ने पर, इधर साइड में लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या आएंगे 8p और ये कितने हो जाएंगे 2, तो यहां से p का मान निकालेंगे तो क्या आएगा p बराबर 2/8, कैंसिल करेंगे तो 1/4, तो p का मान आ गया यहाँ से 1/4। फिर देखो p का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो इसमें रखेंगे या फिर इसमें रख देंगे, इस वाले में या किसी में भी रख देंगे, इसमें रख देंगे या इसमें, तो समीकरण 5 में p का मान रखने पर, ठीक है, तो p का मान रखो यहां से 4 गुणा 1/4 प्लस 4q बराबर 3, देखो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस 4q बराबर 3, ये उधर चला जाएगा, तो क्या होगा 4q बराबर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4q बराबर 2, और यहां से q का मान निकालेंगे तो होगा 2/4, कैंसिल करेंगे तो कितना 1/2,
तो Q का मान कितना आ गया 1/2। तो P का मान 1/4, Q का मान 1/2 आ गया। अब P और Q के मान आ जाए तो उसके बाद में तो हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो अब पाई क्या है यहाँ रख देंगे और वहां P का मान रख दे, तो वहां से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा और वहां से हम आसानी से x और y के मान निकाल लेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो फिर अब क्या करना हमें, अब इसको मिटा देते हैं, इस वाले की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्या करें, अतः हमने माना था कि P बराबर 1/3x प्लस वाई तथा Q बराबर 1/3x माइनस वाई है। अतः P बराबर 1/3x प्लस वाई। तो P का मान कितना हमारे पास, ये वाला 1/4 बराबर 1/3x प्लस वाई। अब देखो ये तो इस एक के पास जाएगा, इस 4 के पास, तो समीकरण क्या निकल के आएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। और समीकरण नंबर इसको क्या दे देंगे, वो 5 6 था ना, तो इसको दे देंगे 7। ठीक है। अब जो इसी प्रकार Q बराबर 1/3x माइनस वाई। तो यहाँ से Q का मान कितना है 1/2 बराबर 1/3x माइनस वाई। ये वाला इसके पास है, ये वाला इसके पास जाएगा, तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को फिर हल करेंगे विलोपन विधि से, तब हमारे पास जाके किसका मान आएगा, x और y का मान आएगा। तो आप एक बार यहां तक फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो फिर आगे क्या करते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं। तो यहां से क्या होगा, लिखेंगे विलोपन विधि से। वैसे विलोपन विधि बहुत इजी है। तो यहां से क्या आएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहां से आएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। अब लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहां से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 6x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो सॉरी, तो हमारे पास x का मान आ गया 1। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो या तो हम किस में रखेंगे, 2 में या रखेंगे, या तो 7 में या 8 में। तो लिखेंगे समीकरण 7 में x का मान रखने पर, तो यहां से रखेंगे x का मान। ठीक है, यहां से रखो, ये वाला हमारे पास 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4 और यहां से आएगा y बराबर 4 माइनस 3, तो कितना आएगा 1। तो यहां से y का मान कितना आ गया 1, y का मान 1 आ गया और x का मान भी कितना आ गया 1। तो ये हमें मान निकालना था, y का मान 1 और x का मान क्या आएगा, दोनों 1 आ जाएंगे। लास्ट में समीकरण में x और y का मान ही निकालना है, उसके बाद में तो क्वेश्चन पूरा हो ही जाता है। तो आप यहां तक भी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको कोई कठिन भी, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि बच्चों हम सर हमारे यहां तक समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए, तो हम फिर से बता देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3.6 में 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो हमें 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो देखो विद्युत धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी स्तर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम इसको आसानी से समझेंगे। जैसे समझिए आप, आजकल नदियां तो आ रही हैं, तो देखो मान लो ये नदी इधर बह रही है, ठीक है, और आपने क्या किया, कोई नाव है उसमें आप बैठ गए हैं, तो आपको इधर से नदी की जो धारा है बह रही है, उस साइड में अगर नाव को चलाओगे तो आपकी नाव तेज गति से चलेगी, प्रॉब्लम थोड़ी होगी। इसका मतलब आपको आसानी से जाएगी, कोई कठिन परेशानी होगी नहीं, कठिनाई आपको उठानी नहीं पड़ेगी।
आसानी से चली जाएगी। इसका मतलब है जो जाती है, तो अगर हम नदी की दिशा में चलते हैं तो हमें प्लस निशान लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? प्लस, क्योंकि इधर हमें कोई कठिनाई, अगर पानी तो इधर बह रहा है और हम नाव इधर चला रहे हैं, तो पानी की जो पानी इधर चल रहा है, नाव इधर चल रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो नाव भी धक्का मारेगी और पानी भी धक्का मारेगा, तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो वहां क्या आएगा? माइनस का निशान। क्या आएगा? माइनस का निशान। जब दो व्यक्ति या दो वस्तु एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं, तो याद रखना दोनों को क्या होगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलो, हवा चल रही है इस तरफ, इस दिशा में, मान लो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, मान लो उत्तर दिशा में चल रही है, और आप चल रहे हो उत्तर दिशा से दक्षिण, दक्षिण से आप उत्तर की तरफ चलो, और उत्तर से तो हवा चल रही है दक्षिण की तरफ, तो आपको क्या करेंगे? हवा दक्षिण की तरफ धकेलेगी, क्योंकि हवा का जो दबाव दक्षिण की तरफ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और आप दक्षिण से उत्तर की तरफ चले, तो आपको क्या करना है? चलेंगे, चल तो पाएंगे, लेकिन किसका सामना करना पड़ेगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो याद रखना वहां माइनस का चिन्ह आता है, और जहां पर हमें आसानी से सब कुछ मिल जाए वह हमें प्लस का निशान लेना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब इसको करते हैं। तो यहां क्या करेंगे? मान के चलेंगे, माना स्तर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहां तक तो हमने मान लिया कि ये वाला है। अब ये क्या? ऋतु धारा के अनुकूल चलती है, तो क्या लिखेंगे? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल निकालेंगे, तो देखो धारा के अनुकूल निकालेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला था प्लस होगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चलेंगे तो क्या होगा? धारा के अनुकूल जब भी चलेंगे तो दोनों चालों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब चलेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो क्या आएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला हमारा हो गया। तो जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो आगे देखेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, और लिखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त देखो, हमें पता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ये सूत्र आपको याद रखना, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो हमारा पहली शर्त में क्या लिखा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा मतलब समय तो कितना है? 2 घंटे, दूरी कितने? 20, और चाल हमारी क्या है? धारा के अनुकूल x प्लस वाई। तो इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, ये 2 देखो इधर किस में है? मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2, और काटेंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसे। क्या दे देंगे? 1 इसी। और अब लिखेंगे यहां से दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूसरी शर्त में क्या है? और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय कितना है? 2, दूरी कितने? 4, और हमारी चाल कितनी? x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल है। इसके नीचे 1 लगा देंगे, ये इसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये होगा 2x माइनस वाई बराबर 4। जब 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो किसमें? डिवाइड में। x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहां से आएगा x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया है। अब आसानी से x और y के मान निकालेंगे। तो बच्चों यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो आगे करते हैं फिर इसको।
अब देखो जिसकी आवश्यकता हम उसी को रखेंगे, बाकी को मिटा देंगे। तो यहां एक और समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। यहां लिखें x माइनस वाई 2, मतलब 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे विलोपन विधि से। तो यहां से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 यहां लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आएगा 2x बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहां से आएगा x बराबर 12/2, काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो x का मान तो आ गया 6। अब किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखो यहां से समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 10। यहां से किसका मान रखेंगे x का, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, और यहां से आएगा y बराबर 10 माइनस 6, तो y का मान कितना आएगा 4। और हमारे पास x का मान कितना आया है, x का मान कितना है बच्चों 6। तो ये x और y के मान निकालने थे। अब देखो x और y के मान आगे तो आप आसानी से बता सकते चाल कौन सी है, धारा कौन सी है। तो क्या लिखेंगे, स्तर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और लिखेंगे धारा की चाल कितना आएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली आ जाएगी। स्तर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बच्चों यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कल हल करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।